समाज में किस तरीके से होगी, क्योंकि नियमों को ताक में रखकर इस परीक्षा को कंडक्ट इस बार करवाया गया है। बार बार ये आरोप लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं, राजधानी भोपाल, जहां से अमृतांशी जोशी जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, एनटीए लगातार सवालों के घेरे में। कल शिक्षा मंत्री ने भी बीते दिन उन्होंने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, और आज सीधा फटकार देश की सर्वोच्च अदालत ने एनटीए को लगाई है। देखिए दीपिका, जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है या फिर हम खुद ही बीमार होते हैं, हम जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो हमें उस समय भगवान या और कोई याद नहीं आता। हमें डॉक्टर्स ही फरिश्ते की तरह दिखते हैं, हमें डॉक्टर्स ही भगवान की तरह दिखते हैं, क्योंकि उम्मीद यही होती है कि अब ये हमें जो है वो बचा लेंगे, चाहे वो कितनी ही सीरियस कंडीशन क्यों ना हो। डॉक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा उस समय पेशेंट का होता है। लेकिन पिछले दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, इससे साफ तौर पर वो भरोसा अब धुंधला सा होता जाएगा, क्योंकि एनटीए शायद इसकी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। जो भी चीज़ें हुई, दोबारा से जो है परीक्षाएं आयोजित किए जाएंगी उन 1500 स्टूडेंट्स के लिए। कई बच्चों के भविष्य को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर जो सवाल एनटीए के ऊपर खड़े हो रहे हैं, भले ही एनटीए इसको लेकर जो है वो कह रहा हो कि कोई भी गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं, अगर कहीं से कहीं तक भी 0.1% भी नेग्लिजेंस होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये जो बच्चे भविष्य में आगे जाके डॉक्टर्स बनने वाले हैं, इनका तो मोराल अभी से ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया कि जिस तरीके से उनके साथ चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई थी कि सारे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर आसपास है। अगर वाकई में कोई गड़बड़ी हुई है तो हम तो देश का जो भविष्य है, खासतौर से जो मेडिकल का भविष्य है, वो किसके हाथों में सौंप रहे हैं? और बाद में अगर कुछ भी होता है मान लीजिए, तो क्या एनटीए उस वक्त उसकी जवाबदारी लेने को तैयार होगा? और एनटीए से सवाल यही है, चलिए एनटीए मान नहीं रहा है कि उनकी ओर से कोई गड़बड़ी हुई है, बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स के दोबारा एग्जाम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के भविष्य को भी एक तरफ अगर रख दिया जाए, लेकिन देश के मेडिकल सिस्टम का क्या? उसके लिए अगर उसमें कोई भी नेग्लिजेंस होता है, उसमें कोई भी अगर गड़बड़ी होती है, तो क्या एनटीए उसके लिए जवाबदार आगामी समय में होगा? यही सवाल हो रही है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा लग रहा है कि सबकी मिलीभगत इसमें सामने नजर आ रही है। संजीव जी, क्योंकि यहां पे आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के साथ साथ केंद्र को भी फटकार लगाई है। बात यहां पर विश्वास की है, जो डगमगा गया है। ये विश्वास दोबारा कैसे हासिल होगा? और दूसरी बात, अगर दोबारा से अगर ये परीक्षा जो है, अगर ये एग्जाम कंडक्ट भी होता है, तो कैसे भरोसा किया जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता बनी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये एनडीटीवी जो लगातार इसको मुहिम चला रही थी कि हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचाकर रहेंगे, तो ये हमें एक आत्मबल मिला है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी जो ये जो मुहिम है, ये निसंदेह एक सही डायरेक्शन पे थी। और इसे जरूर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है एनटीए के लिए, तो हम एनडीटीवी के जो भी सब लोग रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्ट कर रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों से बात कर रहे थे। कल जब हम प्रोफेसर और प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, तो उनका भी यही कहना था, जो अभी हमारी सहयोगी अमृतांशी कह रही थी, कि हम समाज को कैसे डॉक्टर देंगे। और उनका ये भी मानना था, ये कहना था कि आप पूरी जांच जो है ये निष्पक्ष की जानी चाहिए।